एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जिसका नाम सोनेलाल था। सोनेलाल ने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं पानी में सोना निकाल सकता हूँ। मेरी विशेष तकनीक से नदियों और तालाबों के पानी में छुपा हुआ सोना साफ दिखाई देता है और मैं उसे निकालकर आपको रत्नों और सोने के सिक्कों में बदल कर दूंगा। दरबार में सभी व्यापारी और दरबारी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सोनेलाल, तुम ऐसा कैसे करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? सोनेलाल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं यहाँ अपनी तकनीक का प्रदर्शन करूंगा। सोनेलाल ने महल के पास बहते तालाब से कुछ पानी लिया और एक बड़े गहरे बर्तन में डाल दिया। उसने कुछ जादुई मिश्रण मिलाया और कुछ देर बाद पानी में चमकते हुए सुनहरे कण दिखाई देने लगे। दरबार में लगे लोगों ने तालाब के पानी में सोने के चिंगारों को देखकर तालियां बजानी शुरू कर दी। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, अगर यह सच है तो हमारे राज्य में समृद्धि ही समृद्धि होगी। परंतु बीरबल ने इस सब पर शक कर लिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं थोड़ा और जांच करना चाहूंगा। बीरबल ने सोनेलाल से कहा कि वह अगली सुबह पुनः आए, तब तक वह कुछ जांच कर लेता हूँ। सोनेलाल ने आदेश मानकर जाने को तैयार हो गया। अगली सुबह बीरबल ने महल के कुछ ईमानदार दरबारियों और वैज्ञानिकों से चर्चा की। उन्होंने पाया कि पानी में दिखाई देने वाले सुनहरे कण कुछ चमकीले कणों जैसे प्रतीत हो रहे थे, जिनमें असली सोना नहीं था। बीरबल ने सोचा कि सोनेलाल ने शायद पानी में चमक भरने के लिए कुछ चमकीला पदार्थ मिलाया होगा, जिससे सबको धोखा हो गया। फिर बीरबल ने एक चाल चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अकबर को सुझाव दिया, जहांपनाह, यदि यह तकनीक सच में काम करती तो इस पानी में दिखने वाला सोना हर जगह होना चाहिए। आइए हम एक प्रयोग करते हैं। अकबर ने हुक्म दिया, अब से महल के सभी नदियों और तालाबों से लाया गया पानी परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। बीच बीच में बीरबल ने सोनेलाल के प्रयोग के बर्तन में थोड़ा सा साफ पानी मिलाने का आदेश दिया। देखते ही देखते चमकदार कण धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और गायब हो गए। दरबारियों ने देखा कि असली सोना निकलने की बजाय केवल झिलमिलाती चमक थी, जो मिश्रण के कारण थी। बीरबल ने तुरंत सोनेलाल के सामने पूछा, सोनेलाल जी, बताइए, क्या आपने सच में पानी में से सोना निकाला है? सोनेलाल घबराकर बोल पड़ा, जहांपनाह, मैंने तो केवल मिश्रण मिलाकर दिखाया था कि पानी में सोना है। यह तो बस एक छोटी सी चाल थी, जिससे लोग मोह में पड़ जाते हैं। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने हमारे दरबार में भ्रम फैलाकर सबका विश्वास तोड़ा। यह धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीरबल ने आगे कहा, देखिए, सच्चाई तो हमेशा उजागर हो जाती है। लालच में आकर धोखेबाज अपनी चालें चलता है, पर बुद्धिमानी और विवेक से हम उसे पकड़ ही लेते हैं। सोनेलाल को कड़ी सजा सुनाई गई और उसे महल से बाहर कर दिया गया। एक दिन महल में एक नन्हे राजकुमार की बहुत प्रिय खिलौना, एक सुंदर काष्ठ का घोड़ा, गायब हो गया। राजकुमार दिन रात उदास रहता था और उसकी माँ रानी भी चिंतित हो गई। खबर महल में फैल गई और अंततः बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर आदेश दिया, बीरबल, मेरे दरबार में सबकी नजरें इस खोए खिलौने पर टिकी हैं। इस रहस्य का हल निकालो ताकि राजकुमार फिर से हंस सके। बीरबल ने सबसे पहले राजकुमार के कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि खिलौना हमेशा उसी कमरे के एक खास कोने में रखा जाता था। कमरे के दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं था और सुरक्षा के लिए भी महल में कोई कमी नहीं थी। बीरबल ने धीरे धीरे कमरे के सेवकों से पूछताछ शुरू की। सभी ने कहा कि रात में कोई संदिग्ध नहीं देखा गया, परंतु एक नौकर, जिसका नाम जगदीश था, हमेशा चुपचाप अपने कोने में बैठा रहता था। बीरबल ने जगदीश की ओर संदेह बढ़ते देखा और उसे ध्यान से निहारते हुए सोचा,
शायद इस नौकर के पास राजकुमार का खिलौना होने का कोई राज छुपा हो। बीरबल ने सोचा कि यदि हम राजकुमार का खिलौना छोड़ दें और उसके आसपास की निगरानी बढ़ा दें, तो असली चोर अपनी गलती स्वयं प्रकट कर देगा। अगले दिन बीरबल ने राजकुमार के कमरे में एक नकली खिलौना रखवाया, जो दिखने में बिल्कुल असली खिलौने जैसा था, पर उसमें कुछ अंतर था। उस पर हल्का सा निशान बना हुआ था, जिसे केवल बीरबल ही पहचान सकते थे। उन्होंने सेवकों से आदेश दिया कि रात में कमरे के आसपास सख्त निगरानी रखी जाए। रात के समय जब सभी महल के कर्मचारी आराम फरमा रहे थे, बीरबल की निगरानी में जगदीश धीरे धीरे राजकुमार के कमरे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि नकली खिलौना दिखाई दे रहा था। डरते डरते उसने उस खिलौने को उठाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने उसे उठाया, बीरबल ने चुपके से सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही तुरंत जगदीश को पकड़ने पहुंचे। जगदीश ने डर के मारे झट से कबूल किया, महाराज, मैं जानता था कि राजकुमार का खिलौना बहुत कीमती है। मेरे परिवार में गरीबी के चलते मैं सोच बैठा कि अगर मैं इसे बेच दूं तो हम कुछ दिन का आराम पा सकेंगे। अकबर ने जगदीश की गलती स्वीकारते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई, पर साथ ही बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, लालच में आकर लोग अक्सर अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। राजकुमार का खिलौना केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि उसकी मासूमियत और खुशी का प्रतीक है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और नैतिकता ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। राजकुमार को उसका खोया हुआ खिलौना वापस कर दिया गया और महल में फिर से हर्षोल्लास लौट आया। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और अकबर ने कहा, जब हम सही सूझबूझ और नैतिकता से काम करते हैं तो कोई भी समस्या आसानी से हल हो जाती है। एक दिन महल में बड़े हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि दरबार में होने वाले एक बड़े त्योहार के अवसर पर रसोइया ने विशेष मिठाइयाँ तैयार की थी। ये मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थी कि दरबार में हर कोई इनका इंतजार करता था। परंतु त्योहार से कुछ दिन पहले ही महल की रसोई से सारी मिठाइयाँ अचानक गायब हो गईं। बादशाह अकबर बहुत चिंतित हो उठे और तुरंत अपने दरबार में बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, मेरी प्रिय मिठाइयाँ गायब हो गई है। रसोई में सब कुछ सुरक्षा के साथ रखा जाता है, पर फिर भी यह रहस्य कैसे हुआ? मुझे यकीन है कि तुम ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। बीरबल ने सबसे पहले रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मिठाइयों के स्टोर रूम का दरवाजा सुरक्षित था और ताला भी ठीक से लगा हुआ था। फिर उन्होंने ध्यान से शेल्फ पर लगे चिपचिपे निशान देखे, जो शायद किसी ने मिठाई छूने के बाद छोड़े थे। बीरबल ने रसोई के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। उनमें से एक नौकर, जिसका नाम मोहन था, कुछ ज्यादा ही चुप था और अक्सर अकेले अकेले रसोई के पास देखा जाता था। बीरबल ने मोहन की गतिविधियों पर नजर रखी और एक योजना बनाई। बीरबल ने आदेश दिया कि रसोई में बनी मिठाइयों को अस्थायी रूप से निकालकर एक नकली मिठाई से बदल दिया जाए। नकली मिठाई को ऐसे तैयार किया गया था कि उसकी बनावट और रंग असली मिठाई के समान दिखते थे, पर वह बिल्कुल खाने योग्य नहीं थी। साथ ही उन्होंने स्टोर रूम में एक हल्की सी बूंदे छोड़ दी, ताकि चिपचिपे निशान दोबारा से जमा हो सकें। उस रात जब सब कर्मचारी सो रहे थे, बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि मोहन धीरे धीरे रसोई के स्टोर रूम में घुस रहा है और नकली मिठाई को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मोहन ने मिठाई को उठाने का प्रयास किया, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया। मोहन पकड़ा गया। पकड़े जाने पर मोहन ने डर के मारे अपना दोष स्वीकार किया। उसने बताया, महाराज, मैं रसोई में बनी असली मिठाइयों को चुराकर बाजार में बेचने का विचार कर रहा था, ताकि कुछ अतिरिक्त धन कमा सकूं। मुझे लगा कि कोई ध्यान नहीं देगा। अकबर ने मोहन की बात सुनकर कड़ा आदेश दिया और उसे सजा सुनाई। साथ ही बीरबल ने दरबार में सबको समझाया,
यह घटना हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रखनी चाहिए। लालच में आकर कोई भी अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाता है और अंत में उसकी चाल पकड़ी जाती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे थे जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास रखी पुरानी राजसी दर्पण गायब है। यह दर्पण महल की एक अनमोल वस्तु थी जिसे अकबर न केवल अपनी सजावट के लिए रखते थे बल्कि उसे आत्मनिरीक्षण और ज्ञान का प्रतीक भी मानते थे। दर्पण गायब होने की खबर सुनकर महल में हलचल मच गई। अकबर तुरंत बीरबल को बुलाया और क्रोधित स्वर में कहा, बीरबल, यह दर्पण तो मेरी शान का प्रतीक था और अब यह गायब हो गया है। इस रहस्य का हल निकालो वरना मेरे दरबार में अव्यवस्था फैल जाएगी। बीरबल ने सबसे पहले अकबर के निजी कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे और खिड़कियां सुरक्षित थीं और ताला भी सही से बंद था। दर्पण जहां रखा जाता था वहां कोई स्पष्ट निशान नहीं था कि किसी ने जबरदस्ती छेड़ा हो। उन्होंने कक्ष में रखे अन्य सामान का भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और देखा कि दर्पण के आसपास हल्की सी धूल जमा हुई थी, मानो उसे किसी ने धीरे धीरे छुपा दिया हो। बीरबल ने महल के सभी नौकरों और सेवकों से पूछताछ शुरू की। अधिकांश ने बताया कि वे तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, परंतु एक नौकर जिसका नाम हरिदास था कुछ ज्यादा ही चुप था और अक्सर अपने आप में खोया रहता था। बीरबल ने हरिदास की गतिविधियों पर गहरी नजर रखी। अगली रात बीरबल ने कक्ष के आसपास छिपकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि हरिदास देर रात धीरे धीरे महल के निजी कक्ष के पास पहुंचा और कुछ देर तक वहां ठहरा रहा। बीरबल ने तुरंत नोटिस किया कि हरिदास ने अपने कदमों से दर्पण के पास की धूल को छुआ, जैसे कि उसने कुछ उठा लिया हो। अगली सुबह बीरबल ने अकबर के सामने यह सब प्रमाण पेश किए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने रात की निगरानी से पाया कि हरिदास इस कक्ष में आया था। उसके कदमों में दर्पण के पास की धूल में हल्की सी गहराई थी, मानो उसने दर्पण को छू लिया हो। अकबर ने हरिदास को तुरंत बुलवाया। हरिदास को डांट फटकार के बीच कबूल करना पड़ा, महाराज, मैंने लालच में आकर दर्पण ले लिया था। मुझे लगता था कि मैं इसे छुपा दूंगा ताकि मैं अपनी असुरक्षा से बच सकूं, क्योंकि जब मैं अपने आप को दर्पण में देखता हूं तो मेरे अंदर कई कमजोरियां उजागर हो जाती हैं। अकबर ने गहरे दुख और नाराजगी के साथ हरिदास को सजा सुनाई, पर बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, दर्पण का असली महत्व यह है कि यह हमें अपनी आंतरिक छवि दिखाता है। हर किसी को अपने आप से सामना करना चाहिए, न कि अपनी कमजोरियों से छुपने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने दर्पण को फिर से अपनी जगह पर स्थापित कर दिया और हरिदास को दंडित करते हुए कहा, जो अपने आप को समझने से डरता है वह कभी सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। दरबार में सबने बीरबल की चतुराई की दाद दी और इस घटना से सीखा कि एक दिन देर रात महल के आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी। अचानक दरबार में अजीब सी हलचल मच गई। महल के आंगन में अंधेरे में चलती कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी। लोग डर के मारे घर घर भागने लगे। कुछ दरबारियों ने कहा, किसी भूत प्रेत ने आकर महल में हंगामा मचा दिया है। बादशाह अकबर, जिनका दिल साहसी और न्यायप्रिय था, तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये परछाइयां क्यों दिख रही हैं? महल की सुरक्षा तो कड़ी है, फिर भी कोई भूत प्रेत क्यों आ गया? मुझे इस रहस्य का हल तुरंत चाहिए। बीरबल ने आंगन का निरीक्षण करने निकले। चांदनी में खिलते परछाइयां असली लग रही थी, पर उनमें कुछ अजीब था। उनकी चाल, उनके आकार में बार बार उतार चढ़ाव हो रहा था। उन्होंने दरबार के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की, पर किसी ने भी असली घटनाक्रम का हवाला नहीं दिया। बीरबल ने चुपचाप सोचा, हो सकता है कि ये परछाइयां भूत प्रेत नहीं, बल्कि किसी चालाक व्यक्ति के खेल का हिस्सा हों। उन्होंने रात में महल के आंगन के कोनों में छिपकर देखा। कुछ देर बाद
उन्होंने देखा कि एक गुट कुछ चमकीली वस्तुओं जैसे बड़े दर्पण और लैंप लेकर आ रहा है। उन्होंने देखा कि ये लोग बड़े ध्यान से उस दर्पण को रखकर एक उजाले की किरण से परछाइयां बना रहे थे। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और उस गुट का पीछा किया। पता चला कि ये लोग महल के कीमती सामान पर कब्जा करने का योजना बना रहे थे। उन्होंने सोचा था कि महल के कर्मचारियों को डराकर खाली कर दिया जाए ताकि रात में चुपके से लूटमारी की जा सके। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में सबको बताया, जहांपनाह, हमने पता लगा लिया है कि ये परछाइयां कोई भूत प्रेत नहीं है। असली मामला यह है कि कुछ चालाक लोग महल में चोरी करने का षड्यंत्र रच रहे थे। इनकी चाल में दर्पण और लैंप का प्रयोग देखकर स्पष्ट हो गया कि ये केवल भ्रम फैलाकर डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उन चोरों को पकड़ लिया गया और उनकी सजा सुनाई गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने अपनी सूझबूझ से दिखा दिया कि सच्चाई हमेशा उजागर हो जाती है, चाहे वह कितनी भी छिपी हुई क्यों न हो। एक दिन महल में दरबार में हलचल मच गई। एक उच्च पदस्थ मंत्री, जिसका नाम निरंजन था, अपनी महत्वपूर्ण पगड़ी लेकर बहुत परेशान दिख रहा था। वह कह रहा था, मेरी पगड़ी, जिसमें मेरी प्रतिष्ठा और शान की छाप है, आज अचानक गायब हो गई है। मैंने इसे आज सुबह अपने कमरे में संभाल कर रखा था, फिर जब मैंने दोपहर को देखा तो वह कहीं नहीं मिली। दरबार में हर कोई चिंतित हो उठा। महल के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित थीं, परंतु पगड़ी गायब हो गई थी। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाकर आदेश दिया, बीरबल, इस रहस्य का हल निकालो। मेरी इस पगड़ी का पता लगाओ, नहीं तो मेरे दरबार में अविश्वास और अशांति फैल जाएगी। बीरबल ने सबसे पहले निरंजन के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं था और पगड़ी रखने की जगह साफ सुथरी थी। उन्होंने कमरे के सभी नौकरों और सेवकों से पूछताछ शुरू की। अधिकांश ने बताया कि उन्होंने तो अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर एक नौकर, जिसका नाम मोहन था, अक्सर अपने कमरे के पास अनायास ही घूमता रहता था। बीरबल ने मोहन के व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि मोहन अक्सर निरंजन के कमरे के पास से गुजरता और कभी कभार तो ऐसे ही कुछ उठाकर छिपा लेता दिखता था। बीरबल ने मन में सोचा, शायद मोहन ने लालच में आकर पगड़ी को अपने हाथ लगा लिया है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए निरंजन से कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटी सी परीक्षा करने जा रहा हूँ। आप आराम से बैठिए। उसने तुरंत दरबार के कुछ भरोसेमंद सेवकों से कहा कि आज शाम तक निरंजन की पगड़ी का कोई न कोई सुराग मिलकर जरूर आएगा। बीरबल ने मोहन को विशेष ध्यान में रखते हुए एक नकली पगड़ी तैयार करवाई, जो दिखने में असली पगड़ी जैसी ही थी, पर उसमें एक छोटा सा विशेष निशान छुपा था जिसे केवल बीरबल ही पहचान सकते थे। उन्होंने इस नकली पगड़ी को महल के एक सुनसान कमरे में रख दिया और सिपाहियों से कहा, अगर कोई व्यक्ति इस पगड़ी के पास आकर छेड़छाड़ करता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। उस रात जब सभी लोग सो रहे थे, बीरबल अपने नियुक्त किए गए सिपाहियों के साथ उस सुनसान कमरे के पास पहरा देने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि मोहन धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही मोहन ने नकली पगड़ी को छूने की कोशिश की, सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर मोहन ने डर में अपना दोष स्वीकार किया, महाराज, मैं जानता था कि निरंजन की पगड़ी कितनी कीमती है। लालच में आकर मैंने सोचा कि मैं इसे छुपाकर बाद में बेच दूंगा ताकि थोड़ा धन जुटा सकूं। मुझे लगा कि कोई ध्यान नहीं देगा, पर आपकी चतुराई मेरे सामने आ गई। निरंजन की पगड़ी तुरंत वापस कर दी गई और मोहन को कड़ी सजा सुनाई गई। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने अपनी सूझबूझ और चतुराई से इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए
क्योंकि लालच में पड़कर नैतिकता का उल्लंघन हमेशा अपनी ही हानि बनता है। दरबार के सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में महल की सुरक्षा के लिए और सख्त इंतजाम किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना फिर न हो। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने राज्य में एक बड़ा पतंग महोत्सव आयोजित किया। हर तरफ रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी और दरबार में सबका मन उल्लास से भर गया था। इस महोत्सव में एक गरीब बालक गोपाल भी भाग ले रहा था। गोपाल के पास एक पुरानी लेकिन खूबसूरत पतंग थी, जिस पर उसने खुद अपनी मेहनत से सुंदर डिजाइन बनाया था। उसकी पतंग उड़ते ही आसमान में चारों ओर फैल गई और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। दरबार में कुछ दरबारी और उच्चपदस्थ लोग गोपाल की पतंग की प्रशंसा करने लगे, पर कुछ के मन में ईर्ष्या और लालच भी जगी। उन लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि गोपाल की पतंग में कोई अद्भुत जादू है, ऐसा जादू जो महलों के राजा के भी हद से बाहर है। कहते थे, अगर यह पतंग सचमुच जादुई है तो इसका राज जानना चाहिए। इस बात से अकबर का ध्यान गोपाल की पतंग की ओर गया। अकबर ने गोपाल से पूछा, बेटा, यह पतंग तुम्हारी है, पर इसके बारे में इतने दावे कैसे हो गए? गोपाल ने मासूमियत से जवाब दिया, जहांपनाह, यह पतंग मेरे पिता ने मुझे दी थी। इसमें कोई जादू नहीं, बस मेरे मन की लगन और मेहनत का नतीजा है। दरबार में अफवाहें तेज हो गईं कि पतंग में जादू है और कुछ लालची दरबारी इस जादू का फायदा उठाने के लिए उसे अपनी ओर मोड़ने लगे। इसी बीच बीरबल ने सबकी बातचीत सुनकर सोचा, इस जादू का राज तो कुछ और ही है। उन्होंने एक योजना बनाई कि असली जादू का पर्दाफाश कर दिया जाए। अगले दिन बीरबल ने सब दरबारियों को बुलाकर कहा, जहांपनाह, आज मैं गोपाल की पतंग का रहस्य उजागर करूंगा। मैं एक विशेष मिश्रण लेकर आया हूँ, जिसे पतंग में मिलाया जाएगा। कहा जाता है कि यदि पतंग में असली जादू है तो यह मिश्रण उसे और भी चमकदार बना देगा, पर यदि जादू केवल दिखावा है तो उसका असर कुछ नहीं होगा। अकबर और सभी दरबारियों ने उत्सुकता से देखा कि बीरबल ने गोपाल की पतंग में उस मिश्रण की एक छोटी बूंद डाल दी। तुरंत ही पतंग का रंग थोड़ा फीका पड़ गया और उसकी चमक सामान्य सी हो गई। दरबार में उपस्थित सभी लोगों को एहसास हो गया कि पतंग में कोई असली जादू नहीं था, बल्कि वह गोपाल की मेहनत और लगन की सुंदरता थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए जहांपनाह, असली जादू किसी मिश्रण या छलावा में नहीं होता। सच्ची खूबसूरती और सरलता में वह चमक होती है जो नकली दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लालच में आकर लोग अक्सर झूठी अफवाहें फैलाते हैं, पर सच्चाई अंततः सबके सामने आ ही जाती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की दाद दी और गोपाल की पतंग की महत्ता को सराहा। उन्होंने आदेश दिया कि अब महोत्सव में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी को ही महत्व दिया जाएगा, न कि झूठी दावों और अफवाहों को। एक दिन बादशाह अकबर अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे, जहां वे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखते थे। उनके पास एक अनमोल कलम थी, जिसे वे अपने विचारों को कागज पर उतारने के लिए बहुत प्रिय मानते थे। लेकिन एक सुबह जब अकबर ने अपने अध्ययन कक्ष का दौरा किया तो उन्हें पता चला कि वह कलम गायब है। अकबर बहुत नाराज हुए और तुरंत दरबार में हलचल मच गई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मेरी वह अनमोल कलम कहाँ चली गई? मैंने इसे कल ही अपने अध्ययन कक्ष में संभाल कर रखा था, फिर आज वह गायब हो गई है। बीरबल ने सबसे पहले अध्ययन कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कक्ष का दरवाजा और खिड़कियां दोनों अच्छी तरह से बंद थीं और ताला भी पूरी तरह से सुरक्षित था। कलम रखने की मेज पर कोई असामान्य निशान नहीं थे, परंतु मेज के पास हल्की सी धूल इकट्ठी हुई थी, मानो किसी ने कलम को छूकर कहीं रख दिया हो। बीरबल ने महल के सभी नौकरों और अध्ययन कक्ष में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की।
सभी ने बताया कि वे तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, पर एक चुपचाप काम करने वाला लेखाकार, जिसका नाम रमेश था, कुछ बार बार कक्ष के पास देखा गया था। बीरबल ने रमेश पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। बीरबल ने सोचा, अगर किसी ने मेरी कलम को चोरी करके छुपा दिया है तो वह शायद अपनी असलियत छिपाने के लिए उसे बाद में वापस लाने का प्रयास करेगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया मुझे एक दिन का समय दें, मैं एक योजना बनाता हूँ। अकबर ने बीरबल पर विश्वास करते हुए आज्ञा दे दी। अगली सुबह बीरबल ने कक्ष के मेज पर एक नकली कलम रखवाई, जो दिखने में बिल्कुल असली कलम जैसी थी, पर उसमें एक विशेष निशान छुपा था जिसे केवल बीरबल ही पहचान सकते थे। उन्होंने आदेश दिया कि अगर कोई कलम उठाकर ले जाता है तो उसकी पहचान तुरंत हो जाएगी। उस रात महल में सन्नाटा था। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई। कुछ देर बाद रमेश चुपके से अध्ययन कक्ष के पास आया और नकली कलम को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कलम उठाई, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही रमेश के पीछे पड़ गए और उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर रमेश ने घबराकर कबूल कर लिया, महाराज, मैंने कलम चुरा ली थी। मैं दरबार में अपनी लेखन की कागजी कामों के लिए अक्सर अकबर की कलम का प्रयोग करता रहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर कोई यह देख लेगा तो मेरी कमजोरी उजागर हो जाएगी। मैंने सोचा कि मैं इसे छिपा दूंगा, पर मेरी चाल पकड़ी गई। अकबर ने रमेश की गलती सुनकर सख्त नाराजगी जताई और उसे कड़ी सजा सुनाई। बीरबल ने दरबार में सबको समझाया, जहांपनाह, यह घटना हमें यह सीख देती है कि लालच और आत्मरक्षा की भावना इंसान को नैतिकता से दूर ले जाती है। असली कलम चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, वह तभी मूल्यवान होती है जब उसे ईमानदारी से संभाला जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी सूझबूझ से सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दरबार में फिर से शांति स्थापित हो गई और सभी ने ईमानदारी तथा सजगता का पाठ सीख लिया।